पियत रही से पूरा चोर भट्टी में मोर साथ ले इतना मारा है, इतना दुख है, इतना सुख रही से हमारे खाने में मोहताज रहे हैं। यही कारण से मैं आगे बढ़े हूँ कि मला यहाँ चोर भट्टी में भट्टी नहीं चाहिए। अभी के एहे में कि हमारे लड़का ला चोर भट्टी वाला लड़का ला हमन सकरी स्कूल में नहीं लेवन कहा रही से कि काबर की तुहर गाँव में दारू पीते है, तुहर गाँव में सारी करम हमारे गांव में हॉस्पिटल कर अभी दारू भट्टी खुलत नहीं खुले तेमा तो बिचारी नर्स ला एक जन आदमी है दारू पिका के इतना मारिस कि वो गाँव ला ही छोड़ दी थी। महिला काबर बनते सरपंच हमार संग लड़ही हम नहीं सोचे रहन कि आज है ऐसे काम करबे की चोर भट्टी में। नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं आरंग विकासखंड के चोर भट्टी गाँव में। ये पहला मर्तबा है जहां गौठान 2019 से पास हुआ है, लेकिन सरपंच पति और जितने आसपास उसके लोग हैं वो लोग गौठान में काबिज किए हुए हैं, जिसके कारण से आज तक गौठान नहीं बन पाया है। दूसरी ओर हॉस्पिटल है गौठान के सामने में, वहाँ पर सरपंच द्वारा आर्थिक लाभ लेने के लिए बताया जा रहा है लगभग 50,000 रुपया हर महीना मिलना है, जिसके कारण से सरपंच सारे गांव के जो अभिमत है, पंचों की जो राय है, उसको दरकिनार करते हुए शराब भट्टी के लिए जो है प्रस्ताव पास करके भेज चुके हैं, जिसकी विरोध यहाँ जो महिला हैं, चोर भट्टी की महिलाएं हैं, वो विरोध कर रही हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मोर नाम है मोनिका साहू, मोर ग्राम के नाम है चोर भट्टी। हमारे गांव में ग्राम पंचायत में दारू भट्टी खुला थे, जे अगर सूचना मिली हमला तो हमन सब विरोध करत हन और वो भी हॉस्पिटल के सामने में खुला थे। तो हमन चाहत हन कि मंत्री महोदय से सबसे हमन निवेदन करे हन कि हमारे गांव में दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए ऐसे करके। और वहाँ जहाँ गौठान बनना रही से वहाँ आज दारू भट्टी खुला थे, तब फिर महिला मन के का होही एकर विकास के लिए हमन सब महिला समूह मन ह जुड़ के मिल के सब ला बुलाए रहे हैं, लेकिन सरपंच ला बुलाए हैं मीटिंग में, फिर भी से नहीं आई। तो आज हमन हाँ निवेदन करत हैं मंत्री महोदय ला। तो आप देख सकते हैं कि महिला समूह द्वारा बाकायदा सरपंच को बुलाया गया, लेकिन सरपंच नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको जवाब देते नहीं बन रहा है, और अगर आएगा तो उसका जो 50,000 रुपये उसको मिलने वाला है वो रुक जाएगा। आइए और जानते हैं कुछ महिलाओं से। बेबी बाई नाम है। मैं हाँ यहाँ ये कहा था कि जो जगह में भट्टी बना थे वो भट्टी ला नहीं बनना चाहिए। काबर के हमला वही रास्ता में आना जाना है, वही रास्ता में हमार बहू बेटी सब पढ़ना लिखना करत है, और वहाँ जाही वहाँ सबके गड़बड़ होही। आज मरद पियत है, काल लड़का पी ओकर सब एक दूसरे से सब बिगड़ी न भैया। तेकर से तन हमन निवेदन करत हन सबसे कि ये चीज ला नहीं खोलना चाहत हन हमन। काबर के अभी रुपया में चाराना बहुत पन सुधरे हमार चोर भट्टी है, काबर बकना सकना सब चलत रही से, लेकिन बहुत पन हमार इज्जत बनत है, अभी भी इज्जत बनत है। लेकिन अभी से जो बनना चाहिए ना चोर भट्टी में भट्टी बनी तो फिर हमार मन के हालत बिगड़ जाही। काबर के वही रद्दा में 24 घंटा आना जाना है। कल आज मोर बेटी जाते, कल ओकरो बेटी जाही, कल ओकरो बेटी जाही, जब बनत है तेकरो बेटी जाही, तो रास्ता में कोनो का है आई सबके रिश्ता नहीं बना सकस ना। काल वो भट्टी वाला घलो कह सकते हैं कि ये आती आकी के बोला हमन बोल सकथन। एकर से तन मैं कहा था कि हमार गांव में बनना नहीं है। काबर कि हमन हाँ सब लोग देखा था, मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, लेकिन मोर घर के स्थिति इतना बिगड़े रही पहले कि सबसे ज्यादा। काबर मोर ससुर दारू पियत रही से पूरा चोर भट्टी में मोर सास ले इतना मारा है, इतना दुख है, इतना सुख रही से हमार खाने में मोहताज रहे हैं हमन। इस कारण से मैं आगे बढ़े हूँ कि मला यहाँ चोर भट्टी में भट्टी नहीं चाहिए। काबर मोर घर थोड़ा बहुत सुधरे है। आज मोर ससुर होती तो आज यहाँ होते हूँ कि नहीं होते, यही बात है। आज वो नहीं है मेरे सामने में, नहीं है जो ऐसे करी जैसे गीसो है, लेकिन मोर कहना का है सबसे ये मोर होनो है, ये सब दाई बहनी के बर कहा था, और सब बहनी के सबके बेटी बर कहा था, और सबके बेटा बर कहा था कि हमारे गाँव में चोर भट्टी में नहीं खुलना चाहिए भट्टी। काबर कि हमन सब जन मिल के करत हन, सब जन एकता होबो कई के करत हन। आज ओकरो बेटी आई हमार गाँव में, काकरो बहू बेटी आई, अभी सकरी में जाओ अभी कतका कने है होइसे। अभी के एहे में कि हमार लड़का ला चोर भट्टी वाला लड़का ला हमन सकरी स्कूल में नहीं लेवन कहात रही से कि काबर कि तुहर गाँव में दारू बिकथे, तुहर गाँव में सारी कर्म होते, तो हमार गाँव के लड़का के बेइज्जती अलग होते, माई लोग इनके बेइज्जती अलग होवत है। जाने आज मोर बेटी है, काल ओकर बेटी भी है। आज वो स्कूल वाला ला हमन वहाँ के हेला
हाथ जोड़ के आज लड़का मन जात है स्कूल तो अच्छा बन ही के बनावत हन कि गलत बन ही के बनावत हन। हम ये चाहत हन कि सब ला अच्छा बनना चाहिए। जब हम गांव सुधरना चाहते तो हमार गांव का बनी सुधरना चाहते आए हम मन सुधरना चाहतन, हमरो गांव के उत्पत्ति करना चाहतन कि हमरो गांव में कम से कम ये तो रीति रिवाज कि फलाना गांव अच्छा है कि आगे चल के कुछ तो बनना चाहिए। हमन ये नहीं कहतन कि हमारे पर कुछ नहीं बनाता कि हम ये चाहतन कि हमारे गांव में भट्टी मत कर, यही से कहतन निवेदन करत हूँ सबसे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही शराब से पीड़ित महिला है कि शराब यहाँ बहुत बिकता था, जिसके कारण से इनको कितने परेशानी हुई है, इनके सासू माँ को कितने परेशानी हुई है, ये व्यथा ये अपनी बता रही है। और अगर यहाँ शराब भट्टी खुलता है तो घर घर में ये कहानी दोहराई जाएगी। यहाँ लोगों को यहाँ की स्थिति इतना ख़राब है कि सरकारी स्कूल में यहाँ के बच्चे को लिया नहीं जा रहा है। तो किस तरह से यहाँ की छवि ख़राब है शराब के नाम से आप जान रहे हैं। और ये अगर फिर खुलता है तो ये स्थिति फिर से आएगी और यहाँ की लोगों से न बात करना न किसी स्कूल में पढ़ना लिखना लोगों का मुहाल हो जाएगा। तो इस बदतर स्थिति से ना गुजरे करके यहाँ की महिलाएं विरोध कर रही है। मोर नाम है पुष्पा साहू, मैं समूह में पशु सखी के काम करता हूँ। तो सब दीदी मन विरोध करत है कि हमारे गांव में दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। तो जनपद दीदी भी हम उनके सहयोग करूँ, वो भी खुला नहीं दो बोला थे। एक लिए अखिलेश देवांगन जो जनपद के अध्यक्ष है वो भी बोली से कि नहीं हम हाँ सहयोग देबो नहीं खुलन देन की। और जो मंत्री जी है यहाँ आडी से सामूहिक विवाह हो यहीं ग्राम चोरभट्टी में, तो वहाँ हमन आवेदन दे हन। तो ठीक है मैं देखूँ ऐसे करके बोली से हमला आशा है कि हो ही हमन के काम है ऐसे करके। जब मंत्री जी दे हन प्रस्ताव था हाँ और का है यहाँ दारू भट्टी अवैध भी बिकत है, 4-5 जन आदमी मन अवैध भी बेचते। हमन चाहतन कि वो भी बंद होए। का है हमारे गांव में हॉस्पिटल कर अभी दारू भट्टी खुलत नहीं खुले तेमा तो बिचारी नर्स ला एक जन आदमी है दारू पिका के इतना मारिस कि वो गाँव ला ही छोड़ दी से। भाई हमारे छोटे से गाँव पैसा वाला तो बाहर जाके इलाज कर ली, मगर गरीब आदमी तो यहीं इलाज कराही ना भाई है। और पैसा वाली के लोग मन बाहर में पढ़ा थे और स्पेशल गाड़ी आते है तो कोई मतलब नहीं है स्कूल का। भाई गरीब के आदमी ही 2 ठन गाँव है वहीं जा आँख पढ़ी है तो वो पैदल जाते कोनो साइकिल में जाते। भाई गर्मी में ऐसे होते कि 1 जन 2 जन भी हो जाते पेपर के समय है ना, तो अकेला तो कल अभी विद्यार्थी मन आते जाते। तो ये सब ला सोच के हम चाहते कि हमारे गांव में दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। बस यही निवेदन है हमारा मंत्री जी से कि हम उनके बात ला सुने, हम उनके दुख ला समझे। तो आप देख सकते हैं कि दारू पीकर हॉस्पिटल के जो नर्स है उसको कितना बेतरतीब तरीके से मारा गया और वो हॉस्पिटल छोड़ के चली गई। अभी तो जब भट्टी नहीं खुला है तब ये हाल है, अगर भट्टी खुलेगा तो और क्या होगा। यहाँ की जो लोग हैं उसका जो इलाज है वो दुभर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे शराब भट्टी के सामने में कौन सा हॉस्पिटल में रहना पसंद करेगा, कौन इलाज करने जाएंगे उस भट्टी में, क्योंकि वहाँ तो शराबियों की लाइन लगे रहेगी। तो ये महिलाएं या कोई भी जो स्वास्थ्य से जो लाभ लेना चाहते हैं इलाज कराने, वो कहाँ जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या उस स्थिति उत्पन्न होगी यहाँ, इसलिए ये महिलाएं विरोध कर रही हैं। आज अपन महिला होके गांव के महिला होके जब धरती मातल बेच सकत हस तो आज के बहू बेटी बेचे में तोला टेम नहीं लगे। अहू बात है काबर किते माँ होके माल बेच दिया तब बेटी बेचत कत टेम लगी। ओकर से तन हमन कहथन कि ते हमला ते जैसे तोला इज्जत देवथन जैसे हमला इज्जत देके तेहर काबिल बन। यही बार तोला बनाए हन बड़े, कोई ऐसे चीज गांव में बिगाड़ी के बड़े नहीं बनाए हन। काबर बनाए हन कि हमार भविष्य हमार संग लड़ही। महिला काबर बनते सरपंच हमार संग लड़ही। हम नहीं सोचे रहन कि आते हैं ऐसे काम करबे की के चोरभट्टी में तो ले भी अच्छा आदमी बनिस नहीं बनिस और बिगाड़िस नहीं बिगाड़िस तो आपका पर नहीं बिगाड़ा थे। बिगाड़ी से अपन कर्म में बिगाड़ के जैसे बनी जैसे करी सो। लेकिन ते तो हमारे ऐसे जिंदगी खराब कर चाहता कि ते को हमला कोनो जगह खड़ा हो के समय नहीं मिले ना। हम आज अगल जगह जाबो तो का कि कौन गाँव रही था चोरभट्टी वहाँ दारू बिकथे का हमार का इज्जत रही से आए। एक हम बोलना चाहतन कि जे हमला इज्जत देना चाहिए तला हमन इज्जत देना चाहबो। अगर हमार बात ला नहीं सुनी और हमन जो करत हन ओला नहीं सुनी तो हम आगे बढ़ सकथन। काबर तुले हुए हैं सरपंच, काबर तुले हुए हैं ये तो हमला मालूम नहीं है कि का ऐसे करना चाहते कि का बताना चाहते कि का बिगाड़ना चाहते। ये तो हमला मालूम नहीं। हम दूसरे से हम लइका मुँह से सुने हन कि ऐसे चीज बना थे हमारे गाँव में कि काबर बनाना चाहते कि काबर ऐसे बिगाड़ा थे। ऐसे गाँव ला मत बिगाड़ना तोला बड़े बनाए हन।
4 जन के सुनता ला सुन लेते, 4 जन के सियान ला पूछ लेते कम से कम कि ये चीज ला बनाना है कि बिगाड़ना है कि यहू बात ला तब बोल लेते। अपन आप के आप बना देने एकर मतलब ते अपन राजनीति खुद चलावे। ओकर से तन कहा था कि हमार गांव में चोर भट्टी में बनना नहीं चाहिए, और ज्यादा बनही तो हमर अगर मुँह से नहीं समझी तो फिर हमर महिला मन के फिर चल ही हमर मन बता देता। आज गरीब महिला है ना अपन घर में 100 रुपये पैसा नहीं रख सका थे, आज सूता थे तब अपन ये में रख के सूता थे। ऐसी स्थिति आ गए अपन लोग निकला अपने पाला थे, आदमी के भरोसा नहीं कर सकते। आज समूह में भी पैसा दे बर होला थोड़ा कतरात हंते पटा सकबे कि नहीं पटा सकत, तो आदमी के भरोसा नहीं है। इतने लोग निकल पाला था सही कैसे कर बेसी कि आज पैसा दे बर भी समूह में थोड़ा कतराते आदमी मन भाई। ओकर स्थिति इतना गंभीर हो गए कि हम बता नहीं सकते। काबर हम हमार समूह के बहनी मन के दुख ला हम देखा था समझा था। और का है गौठान खुलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज लवारिस गाय मन इतना घुमत है। बरसात के दिन में ठंड के दिन में तो बहुत सारा पशु मन मरीज भी है और फसल मन के भी बहुत नुकसान होते। तो गौठान खुलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमार गरीब बहनी समूह के दीदी मन ला भी रोजगार मिली, गौठान खुल जाता ओमें बाड़ी लगाना है, पशु पालना है, बहुत सारा मिलते ओमें रोजगार है ओमें, ओकर से भी बहुत लाभ हुई हमार गांव में। और जो हमार गांव के अवैध जो बेचत है दारू वो भी बंद होना चाहिए। दीदी मन के सबके कहना है कि दारू भट्टी के साथ साथ अवैध जो बेचत है ओला भी बंद करना है करके। तो हम मंत्री जी से निवेदन करत हन कि जो अवैध हमारे गांव में बिकत है वो भी बंद होना चाहिए। और हमारे गांव में सब जनपद भी महिला है, सरपंच भी महिला है, सरपंच मन भी महिला है और महिला की संख्या ज़्यादा है। और सब महिला दीदी मन चाहते हैं कि दारू भट्टी बंद होना चाहिए। सरपंच के का नाम है? कृष्णा टंटन। मोर नाम पुष्पा साहू है। ये जो गौठान है तो वो खुलना चाहिए, और जो हमारे गांव में जो दारू भट्टी वो खुला थे वो भी बंद होना चाहिए। और साथ में वही तरफ से जो रास्ता है वहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के विद्यार्थी मन भी स्कूल जाते, तो वो विद्यार्थी मन ला कुछ असर पड़ी एका नाम से मन वो भट्टी ला बंद कराना चाहतन। और गौठान भी जरूरी है काबर की जब हमारा महिला समूह जुड़े 2 दीदी मन हाँ वाला बहुत से काम मिली। वहाँ जैविक खाद भी बनी और मुर्गी पालन भी हुई, बकरी पालन भी हुई, तो सब दीदी मन ला फायदा हुई वही से। और 4 पैसा हाथ में ओकर मन की रही हाथ में। तो आप देख सकते हैं कि शराब से क्या क्या नुकसान होगा, और गौठान बनेगा तो महिलाओं को किस तरह से रोजगार मिलेगा और कैसे ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से ये अपनी व्यथा है या मांग है वो रखे हैं। उम्मीद करते हैं मंत्री जी, स्थानीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी इस ओर ध्यान देंगे और इन महिलाओं की बात को सुनते हुए, इनकी पीड़ा को सुनते हुए इनकी मांगों पर विचार करके पूर्ण करेंगे। मोर नाम है मोनिका साहू। मैं निवेदन करत हूँ, देख के ऐसे महिला है जे काम करे जात है दूसरे यहाँ, और वहाँ से पैसा कमा के लावा थे 100 रुपया 200 जितना भी लावा थे। अब बोला अपन सास ला देवा थे तो पति गाली देवा थे कि मोल शराब पिए बर पैसा नहीं देवा था। अब खुद 1 महीना 1.5 महीना से काम करे बर छोड़ दे है, गली में बैठे बैठे खा थे। अब ओकर बाद सास ला देवा थे तब बोला थे कि मोल पैसा नहीं देवा था, जा अपन लोग लेकल धर ले और जा अपन मैके में रहेरा है ना। अब अब पतिल देवत पैसा ला तो सास बोला थे कि मैं खर्चा कहाँ से चला हूँ, सब दारू पी पी सिरावा थे, कहाँ तो लेकर पोसूँ, तब वो कहाँ से काय कर ही महिला है। तो इमें पूरा ध्यान देवे मंत्री महोदय से निवेदन है। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में महिला ही है, खबर की महिला जनपद है, महिला सरपंच है, पंच मन भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ महिला की ही ज़्यादा जनसंख्या है। और यहाँ गौठान के भी ज़्यादा ज़रूरत है। और महिला भवन तो बिल्कुल ही नहीं है। जेमें हमन महिला मन पंचायत में जाग बैठन तब बोलते कि चाबी सरपंच के पास जाबे तो किथे सचिव धरे, सचिव के पास जाबे तो कोई और धरे, ऐसे की देते। ओकर बावजूद हमन गली में बैठत रहें तो फिर आश्रम सहारा लेहन कि हमला बैठे दे साहेब ऐसे करके, तो फिर हमन आश्रम में बैठा था। हमारे मन पर बैठक भी व्यवस्था नहीं है। तो आप मन के सचिव हमेशा देखते हो दारू पी के आ रहे थे बीनिया। हाँ, तो वही तो कभी बोलबे हाँ करवा देबो, काम करवा देबो ऐसे बोलते, लेकिन ना बिल्कुल ध्यान नहीं देबो, कोई ध्यान नहीं दे। और अगर हमन गली मोहल्ला में थोड़ा बहुत 2-4 महिला निकल जाते तो सब हंसे, या दो फलाने के बहू की वो हंसत है, वो कहते वो हंसत है, सब हंसे बस में लग जाते। और कुछ रैली निकालबे तो इतना खोट निकालते कि या फलानीन के बहू आ रिसगा, दोकर बस स्वच्छता अभियान पर रैली निकाले रिसगा, अपन गली साफ
नहीं कर सकते ओला साफ करा थे इसी का थे, जबकि सब ला साफ करवे फिर भी से आके पूरा गली मल्ला मोहल्ला मल्ला पूरा खराब करा थे। पानी कुआं का पानी इतना खराब रही से तो फिर सरपंच यहाँ जाके बोली से कि नहीं पानी एकदम खराब है, हमारा नया पानी चाहिए, ऐसे कर वाह वही पानी पिया ना है बोर से पानी देवा थन, ऐसे करके डायरेक्ट सरपंच बोल दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है पानी पीने की जो है वो भी ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए क्या यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो जनता है, क्या इसीलिए उनको सरपंच बनाया था कि मूलभूत सुविधाएं हैं उसको दरकिनार करते हुए अपने पर्सनल जो स्वार्थ है उसको वो सिद्ध करें। 10 किलोमीटर तक दारू भट्टी नहीं रहना चाहिए। ता का है साइकिल में भी चलते थे, नाना लइका मन ला भी जाओ ना लाहू की के लइका मन ला बोलते, तो कम से कम 10 किलोमीटर के अंतर्गत दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। ये भी हम मंत्री जी से निवेदन करत हैं। आज तो दारू भट्टी बाहर ले पी के आवत है, तेमे तो 25 ठन एक्सीडेंट होवत है। काल लइका मन पढ़े बर जाही, लिखे बर जाही और दारूहा बंधुआ मन पी के कोनो लइका रेत दिस, सियाला रेत दिस, तो कितना घटना होई हमार गांव में। ओकर जवाबदारी है का बनैया ला? नहीं है ना। काबर नहीं है कि काबर वो होता अपन मार के चल दे लइका ला, तोर भी गढ़ी ना, बनैया के नहीं बिगड़े, काबर के वो तोर भी गढ़ी काली बनाही काली साथ नहीं दी का तो लइका दौड़त जात रही से और वो पियैया अपन बुलक देही तेकर से तन कहतन कि हमार गांव में भट्टी होना नहीं चाहिए। आपके गांव में शराब भट्टी खुलेगा ऐसा ढंग के सुनने में आ रहा है, जिसका महिलाएं विरोध कर रही है। इस संबंध में आप बताइए क्या कहना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारे महिला आज जागरूक हो रही हैं और जितने भी महिलाओं ने आपके सामने में जो बयान दिया है वो रियली सही बात है कि सास बहू की जो झगड़ा है, पारिवारिक जो झगड़ा है, मेन जो झगड़ा होता है शराब के कारण होता है। इसी कारण गांव में झगड़ा होता है, मारपीट होते हैं, सास बहू में होता है, परिवार में होता है, जिसके कारण महिलाएं अधिकतर इस चीज़ से पीड़ित हैं। और सरकार को चाहिए कि वो मेन मुद्दा ये है कि सरकार आने के पहले कि शराब बंद करना है पूरे छत्तीसगढ़ में। और आज छत्तीसगढ़ में शराब भट्टी बंद न करके वो और जगह जगह नया जगह में उसका संचालन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है जो भूपेश सरकार जी के लिए, हमारे मंत्री शिव डहरिया जी के लिए, तो ये गलत बात है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं कितना उपेक्षित है शराब के कारण। यहाँ की महिलाएं अपने हक की बात नहीं कर सकती हैं, ना पानी की मांग कर सकती हैं, ना ही कोई भी स्वच्छता से रिलेटेड काम कर सकती है। आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसका यहाँ के लोग हैं वो मजाक उड़ाते हैं। इसका मेन कारण है कि शराब, यहाँ शराब इतना हावी हो गया है कि एक महिला जो है ठीक ढंग से अपना गुजर बसर नहीं कर पा रही है। पति को देखे तो सास का ताना, सास को देखे तो पति का ताना, और सब चीज़ को देखे तो गांव वाले का ताना। तो यहाँ की महिलाएं करे तो क्या करे। शराब इस कदर यहाँ हावी हो चुका है, जबकि यहाँ शराब भट्टी अभी खुला नहीं। अगर शराब भट्टी खुलेगा, हॉस्पिटल के आगे में, हॉस्पिटल के सामने में स्कूल जाने वाले बच्चियाँ वहाँ आने से डरेगी। जो कोई भी बच्चा है वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है और कोई भी डॉक्टर या नर्स उस हॉस्पिटल में इलाज करने से डरेगी। तो ये स्थिति यहाँ उत्पन्न होगी अगर शराब भट्टी खुलता है तो शासन प्रशासन, स्थानीय मंत्री इस ओर ध्यान देवे और इस महिलाओं की जो मांग है उसको पूरा करके यहाँ शराब भट्टी को बंद करें, ऐसा इन लोगों की मांग है। अब देखना होगा इन महिलाओं की मांग प्रशासन कब तक सुनती है या सुनती है कि नहीं सुनती है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ का अस्पताल है जहाँ चोरभट्टी के जितने भी लोग हैं यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। अब यहाँ से ये जो मेरे आप देख रहे हैं, ये जो पीछे है, यहाँ पे सरपंच का कृष्णा बलीराम टंडन का ज़मीन है। और वो भी कैसा ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन को कब्जा किया है वो ज़मीन है। उस ज़मीन पे जो है भट्टी खुलने के लिए जो है अनुमति दिया जाएगा, नहीं तो ये सीधा सामने में रोड दिख रहा है, इधर उनका ज़मीन है, वो भी आबादी वाला जो सरकारी ज़मीन है उसको कब्जा किया हुआ है। दोनों में से एक जगह खुलेगा ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अब बताइए, हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के जो बगल है ये रोड है, इस रोड में अगर शराब भट्टी होगी तो यहाँ के जो पढ़ने वाले हैं, गुजरने वाले हैं, इलाज कराने के लिए जाने वाले हैं, उन लोगों की क्या स्थिति हो सकती है आप यहाँ पे सोच सकते हैं।
और ये भी स्थिति हो सकती है कि शराब के जो है पढ़ने वाले बच्चे लोगों को देखकर शराब पीना भी शुरू कर दे, भट्ठी जाना वो भी शुरू कर दे। ऐसी भी स्थिति यहाँ निर्मित हो सकती है। इस हॉस्पिटल के बाजू में ये जो ज़मीन दिख रही है, यहाँ पे गौठान बनना था जो 2019 से स्वीकृत है और जो ग्राम सभा है उसमें सर्वसम्मति से पास किया गया है कि इसको गौठान बनना है। लेकिन सरपंच और उसके जो आदमी हैं उन लोगों का यहाँ पे पूरा ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण से ये जो गौठान बनने के लिए प्रस्ताव हुआ था उसमें गौठान नहीं बन पाया है। तोड़ने की भी अनुमति आ गई थी, लेकिन हमारा प्रशासन इतना लचीला है कि एक जनप्रतिनिधि को जो ज़मीन कब्जा किया है उसको छुड़ा नहीं पा रहा है, जिसके कारण से यहाँ 2019 से जो गौठान का निर्माण का प्रस्ताव है वो अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। तो किस कदर जहाँ जनप्रतिनिधि चुने हुए थे वो यहाँ पे हावी है, इसका आप साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। तो ऐसा ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देवांगन साथ मोहन साहू, अवामदूत न्यूज़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवामदूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।